हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बिहार में शिक्षक छठ पूजा को, जिसे हम लोग सिर्फ पूजा पर्व नहीं मानते, महापर्व मानते हैं, जहां पे बाहर देश विदेश में रह रहे लोग बिहार आते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षकों को बिहार में 1947 के बाद वर्ष 2023 तक जो नियम था कि दीपावली से छठ पूजा तक छुट्टी रहती थी, उसमें से कटौती कर दी गई। आज मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ खरना को कंसीडर किया गया है छुट्टी। शिक्षा मंत्री सॉफ्टवेयर को लेके क्या स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आज पूरी बात बताऊंगा। पहली बात, स्टार्ट करते हैं बिहार में भीख रूपीन, जो हम लोग भीख मांग रहे हैं शिक्षकगण सरकार से अपने हक को लेके। लोग समझते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, जिनको वो ये कहते हैं कि शिक्षक इतनी छुट्टी क्यों मांगते हैं। उन्हें बताया जाता है या उन्हें नहीं पता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो छुट्टी है ना, ये जो छुट्टी है, ये अपने सीएल से कटौती करवा के मिली है शिक्षकों को। तो आपको पता है कि महापर्व छठ शिक्षिकाएं करती हैं। दीपावली में अब जैसे आप नए शिक्षकों का ही ले लीजिए, जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में आए हैं, वो बिहार से बाहर के भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके साथ क्या होगा, 31 तारीख को छुट्टी दिया गया है। अब वो छुट्टी मनाने जाएंगे कब, पहुंचेंगे कब और आएंगे कब, तो अब ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षक संघ ने मांग भी किया है और यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है। 43,000 पदों की सूची बीपीएससी को तीसरे चरण के लिए भेजी गई है और प्रधान शिक्षकों के 2,304 पद घटा दिए गए। अब वो घटाए गए हैं, संशोधन में रिक्ति कर दी गई है। और साथ में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के नए पद को सृजित करने की बात कही है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि छात्र और शिक्षकों के रेशियो क्या है और सभी को अपलोड करने के लिए ये बात कह दिया गया है। सीतामढ़ी में 654 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग के दौरान। अब आपको पता है कि पूरे बिहार में हर आंकड़े में आपके सामने दिखा रहा हूं, कितने फर्जी हैं, कितने संदिग्ध हैं। पहले फेज में 2,301 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फेक है, नहीं संदिग्ध है, और 96 का फर्जी है। लेकिन उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से, जहां पे डाउट हो गया है वहां पे वेरीफाई करवाएं। डीपीओ को लगातार अपर सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करवाने के लिए, जिससे उन्हें प्रत्येक माह के 25 तारीख तक जिला शिक्षा कार्यालय को पहुंचाने के बाद सैलरी मिलेगा। बीईओ से हुआ सो कॉज और 4 शिक्षक निलंबित किए गए। 5 प्रभारी सहित 6 शिक्षकों पर निलंबन की जो तलवार है वो लटक गई है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये हो रहा है कि जो आपको पता है, इस शिक्षा कोष में शिक्षक खुद आ नहीं रहे हैं और फर्जी तरीके से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, जिसके कारण अब सभी शिक्षक बदनाम हो रहे हैं। अब ये देख लीजिए सक्षमता का हालत। सक्षमता का प्रमाण पत्र देने का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी क्या, फर्जी रिश्वत लेके। मतलब रिश्वत लिया जा रहा है फर्जी रूपीन। ये तो रिश्वत लेना तो कानूनी नहीं है। अब क्या कार्रवाई होता है वो तो यहाँ दिख गया। समरसिबल पंप और बोरिंग, आपको पता है कि एक बड़ा घोटाला है, उसमें 36 डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और 36,000 स्कूल के बिहार में रसोई घर क्षतिग्रस्त हैं। फिर खाना कैसे बनेगा? मरम्मत का निर्देश दिया गया है, एस्टीमेट बोला गया है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी है, उसमें रैंडमाइजेशन किया जाएगा स्कूल का। जैसे आप कोई प्रखंड सिलेक्ट करते हैं, लेकिन प्रखंड में अगर 10 प्रखंड या ग्राम पंचायत की बात कर ले, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करते हैं, तो उस पंचायत में कौन सा स्कूल मिलेगा ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसे ही रैंडमाइजेशन कहते हैं। उसमें किसी का चलेगा नहीं, लेकिन सब लूप होल्स खोज लिया जाता है। अब शिक्षकों को जो अगला वेतन मिलेगा वो ऑनलाइन हाजिरी से मिलेगा, और ऑनलाइन हाजिरी का क्या हालत है आप लोगों को पता है। 2 से 3 दिन में सॉफ्टवेयर बनके तैयार होगा, ये शिक्षा मंत्री ने भी कहा है। ये मैं आपको राजस्थान का एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ। आपको लगा होगा बिहार का है, आप खुश हो गए होंगे। नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की बातों की कोई वैल्यू नहीं है।
क्योंकि मुख्यमंत्री ने सदन में ये बात कहा था कि स्कूल 10 से 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ और तरह तरह की बातें कही गई, एनसीईआरटी तो आरटीई, ये सब के कारण। लेकिन राजस्थान क्या बिहार के बगल, मतलब बिहार राज्य की तरह एक राज्य नहीं है? क्या भारत का राज्य नहीं है? वहाँ पे 10 से 4 कैसे स्कूल होगा? लेकिन यहाँ के लोगों को समझाए कौन? ये मैं आपको जो न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आपके सामने जो लेटर है, ये उनका लेटर है जिन शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हुआ है। उनके बारे में हर एक पॉइंट दिया गया है कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, तो उसमें क्या क्या आधार सत्यापन से लेके जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ये सब जिनका गलत हो गया है, बायोमेट्रिक और आधार सत्यापित होने के बाद भी ओटीपी नहीं आया, सब के लिए काउंसलिंग का डेट रखा गया है। और इतने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अभी तक हुए थे, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हर एक जिला का। और जिनका भी फेक पाया गया है उनकी जांच करवाई जाएगी और फिर उन्हें जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। अगर आप टोटल देखिएगा तो 1,84,452 में 1,73,527 का काउंसलिंग हो पाया और 10,925 अभ्यर्थी को काउंसलिंग नहीं हो पाया, जिसमें बायोमेट्रिक के कारण जो दिक्कत है उसमें 10,219, 32 और 239 है। ओटीपी के कारण भी है, तो वो सब अब हो जाएगा। ये आपको एक छुट्टी का लॉलीपॉप दिया गया है। अब ये लॉलीपॉप क्या है वो देख लीजिए। छठ पर्व के खरना के दिनांक 6 तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है। इसमें भी एक बार आया जो वो बिना सिग्नेचर का आया, फिर बाद में सिग्नेचर करके आया। इतनी जल्दबाजी थी। लेकिन आप ये जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा नहा खाए से शुरू हो जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इन अफसरों को। अब ये एक ट्वीट भी बता रहा हूं। शिक्षा मंत्री ने आज कहा है कि हमने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को पब्लिक डोमेन में रख दिया है, पोर्टल बनाया जा रहा है, 2 से 4 दिन में पूर्णतः बन जाना चाहिए, फिर हम शिक्षकों को 15 से 20 दिन का पर्याप्त समय देंगे इस पर आवेदन करने का, फिर उनके पिटीशन पर विचार किया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री ने आज कहा है। बाकी आप खरना की छुट्टी लेके खुश हो जाइए, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि बिहार में संघ नाम का कोई चीज़ काम नहीं करता है। बाकी मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा और दिवाली की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए।